दोस्तों नमस्कार। आज बहुत दिन के बाद आपसे मैं वीडियो के माध्यम से आया हूँ। संदीप जी तो बीच में आते रहे हैं और बहुत सारे इशू हैं। कोविड के दौरान बिल्डर बिल्कुल गायब रहा है और हम स्ट्रगल करते रहे सोसाइटी को किसी भी तरीके से कोविड से फ्री रखने के लिए। बीच में कोविड के कई केस बढ़ भी गए, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि सभी के सामूहिक प्रयास से, सिर्फ एओए नहीं, सभी के प्रयासों से मोर और लेस हमारी सोसाइटी फिर भी काफी बेटर रही है और सोसाइटीज के मुकाबले में या और हाई राइज जो हमारे आसपास के एरिया में। अब जो लेटेस्ट इशू है इलेक्ट्रिसिटी का, वो एक्चुअल में लेटेस्ट नहीं है। एओए पिछले करीब 2-2.5 साल से इसके ऊपर स्ट्रगल कर रही है और बिल्डर को हर एंगल से समझाने की, बात करने की हर तरफ से कोशिश हो गई। और सोसाइटी के बहुत सारे लोग, जब ये एओए बनी थी, 8-10 लोग जो रेजिडेंट्स हैं, यहाँ के गणमान्य हैं, वो भी काफी एक्टिव थे और इस सारे मामले को समझने और समझाने में उन्होंने संदीप जी की और एओए के बोर्ड मेंबर्स की बहुत मदद करी थी किसी एक टाइम पे। और उनकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज भी हमारे लिए रेलेवेंट है और काम आती है, क्योंकि उसी को बेस बना के हमने और चीजें पकड़ने की कोशिश की। अब मैं लेटेस्ट इस मामले पे आता हूं कि जो हमने ये बिल्डर को कैम से अलग करने की जो ऑर्डर लाए हैं, उस पर मैं बात करना चाहता हूं। ये मामला शुरू हुआ क्लब चार्जेस से, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लब चार्जेस में एक्चुअल पे अगर बिल्डर लेता या लेना चाहे तो सिर्फ 60 रुपए है जो वहां पर पेमेंट है। 60 रुपए पर फ्लैट जो उनका एक्चुअल में इसमें खर्चा हो रहा है, क्योंकि सब क्लब बंद पड़ा है। अगर उसमें हम एएमसी की भी कॉस्ट जोड़ दें, जो कि मेरे पास मैंने ढूंढी है, निकाली है, एक्चुअल में एएमसी कितनी जाती है, तो वो करीब 60 रुपया पर फ्लैट वो भी आती है। 1-1.25 लाख रुपए की एएमसी है, वो भी तब जब वो हमें प्रूफ दिखाए, क्योंकि मैं मालूम है बहुत सारी एएमसी पे होती हैं, नहीं होती हैं, मंथली पेमेंट करते हैं, है नाम एएमसी लेकिन पेमेंट मंथली होती है उसकी। तो आई डोंट नो इफ ही हैज मेड दोस पेमेंट्स और नॉट। तो हमने यही अपनी पहले एक मेल में लिखा था अमित जैन जी को कि अगर आप उन एएमसी का भी हमें प्रूफ दे दो, क्योंकि क्लब बंद पड़ा है और सारे के सारे पूरे रेजिडेंट इस समय फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में हैं। सभी को किसी न किसी तरह के क्रंच से सामना करना पड़ रहा है। तो जब क्लब बंद पड़ा है तो व्हाई डू यू वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, व्हाई डू यू वांट टू प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो हमारी एक कैलकुलेशन के हिसाब से ये आया था कि हम 125 रुपए पर स्क्वायर फीट भी दे देते हैं। तो उन्होंने बड़ी लड़ झगड़ के आसान करते हुए 350 रुपए कर दिया। फिर भी हम नहीं माने और न मानेंगे कि भाई आपने 350 भी कहां से पहुंचे, आप 50% डिस्काउंट क्यों दोगे 700 रुपए का। तो हमारी तरफ से मना था। अब वो 700 रुपए पिछले 3.5-4 महीनों से इसलिए काट पा रहे हैं प्लस जीएसटी, क्योंकि उनके पास मीटर से वो काटते हैं ये पैसा। फिर जब हमने सारी पड़ताल करी, कागजों की पड़ताल करी, नियमों की पड़ताल करी, विभागों से पता किया, तो पता चला कि वो कैम या कोई और चार्जेस मीटर से काट ही नहीं सकते, इट इज इलीगल। और उनके इस काम की वजह से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। और यूपीआरसी की क्लियर गाइडलाइन है कि आप मेंटेनेंस, कैम या क्लब चार्जेस और अदर नहीं काट सकते। अब जब हम ऑर्डर ले आए तो हमें उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराने के लिए एक ही रास्ता था कि मेरी बिजली कटे, मैं सामने से एग्जांपल सेट करूं। मेरी बिजली कटी, -1000 हुआ, उसके बाद उन्होंने मेरी बिजली काटी। सुबह 10 बजे जैसी काटी, मैंने पुलिस बुलाई। पहले इनको रिक्वेस्ट करी आप नहीं काट सकते, इन्होंने फिर भी बिजली काटी, माने नहीं। जैसे ही पुलिस बुलाई, इन्होंने मेरी बिजली जोड़ दी। अब उसी रास्ते पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं और बिल्डर अब प्रेशर में या नियम से चलने के लिए मजबूर हुआ, लेकिन वो फिर भी उसने जो कल चिट्ठी लिखी है, विच इज क्वाइट ऑफेंसिव, जिसका हमने जवाब भी दिया है। चिट्ठी में लिखते हैं कि भारत सरकार के कानून को मानने के लिए जीबीएम करवा ली होगी, जिसमें ये फैसला कर लिया होगा कि हम कैम अलग कर दें और चार्जेस अलग कर दें बिजली के बिल से। तो क्या एक भारत के कानून को हमारी सोसाइटी में मानने के लिए या मनवाने के लिए बिल्डर से हमें जीबीएम करनी पड़ेगी? इट वॉज ऑल रिडिकुलस, जिसका हमने बहुत स्ट्रॉन्ग मेल में जवाब दिया और उसका रिवर्ट भी आया अनिल गोयल जी का, जो फैसिलिटी हेड है इस समय। गॉड नोज कितने टाइम तक हैं, कितने टाइम तक नहीं है। लेकिन
अब उनका मेल का जवाब आया कि जी अगर आप रेजिडेंट से कंसेंट नहीं लेना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, हम कैम को डीकपल करने के लिए तैयार हैं। अगेन फिर हमने उस मेल का फिर जवाब दिया कि हमारे तैयार होने या ना तैयार होने से क्या होता है, ये तो आपको 2004 से जब से आपने इस सोसाइटी में कैम मीटर से काटना शुरू किया है आपने, तब से आपको इसका पालन करना चाहिए था। अब मैं बताता हूं आपको लेटेस्ट जो टैरिफ आया 2019-20 का, जो 2019-20 का जो टैरिफ है, एक सेकेंड, ये नोटिफिकेशन है 7 सितंबर 2019 की, जिसमें हर साल 1.5 साल में यूपीआरसी जो है, यूपी के अंदर जितने भी टैरिफ को अल्टर करना है, बढ़ाना है, घटाना है, जो भी करना है, तो कैटेगरी बदलनी है, वो सब करते हैं। इसमें जो हमारी कैटेगरी है LMB 1 है और एक जनरल कैटेगरी है, एक जनरल गाइडलाइंस है, जनरल कैटेगरी नहीं, जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइंस में जो 12वें नंबर की गाइडलाइन है वो ये कहती है कि प्रीपेड मीटर्स एंड ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग सिस्टम जहां पर लगे हुए हैं, उसकी पहली गाइडलाइन ये है, उसमें 2 पॉइंट हैं 12 नंबर में, 1 और 2। पहली है एनी कंज्यूमर हैविंग प्रीपेड मीटर शैल बी एंटाइटल्ड टू ए डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन रेट और एज डिफाइंड इन द टैरिफ ऑर्डर। वो ऑर्डर होता रहता है, कभी 1% था, कभी 2 हो गया, ऐसे। अब आप एक चीज समझिए कि ये विभाग की नजर में जो डीम्ड फ्रेंचाइजी जो हमारा बिल्डर है वो उसका कस्टमर है, क्योंकि बिलिंग उसको नाम पे होती है। लेकिन अब बिल्डर ने तो हमसे सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी एडवांस लेता है। जब भी हम एक यूनिट कंज्यूम करते हैं, हमारे 6-7 रुपए जो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं उसी समय कटते जाते हैं। पूरे दिन में हम 150 रुपए की बिजली अगर खर्चते हैं तो एवरी यूनिट डेबिट होता है हमारा मीटर, और हम उसको क्रेडिट देते रहते हैं, कटता रहता है हमारे से, बिल्डर को देते रहते हैं पैसा। और बिल्डर ने ये प्रीपेड मीटर नहीं लगा रखा, तो हम इस 2% जो रिबेट है ये हमें बिल्डर से फिर भी चाहिए, क्योंकि बिल्डर हमसे प्रीपेड मीटर से ले रहा है। अब बिल्डर ने नहीं लगवाया, इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस एंड नन ऑफ आवर पार्ट। अब मैं आ जाता हूं जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस हमारी कैटेगरी के इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर जो है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, उनकी गाइडलाइंस है। दैट इज हमारी कैटेगरी है LMB 1, PVBVNL की कैटेगरीज में से। अब इसमें जो हमारा टैरिफ है उस पर मैं बाद में बात करता हूं। अब उसके लिए हमारे ऑब्लिगेशंस और जो हमारे अधिकार हैं, हमारे राइट्स, उसके ऊपर आ जाता हूं। इसमें क्लियर लिखा है द बॉडी सीकिंग द सप्लाई एट सिंगल पॉइंट कनेक्शन। हमारे यहाँ बिल्डर बड़ी उस्तादी से 2 साल से मल्टी पॉइंट कनेक्शन होने नहीं दे रहा सोसाइटी में। जितनी भी नोटिफिकेशन आती है उनको गैप कर देते हैं। और ये एक बिल्डर का काम नहीं है, ये सभी नोएडा के, यूपी के सभी बिल्डर जहां जहां पर भी हैं, जहां पर भी हाई राइज बन रही हैं या कॉलोनियां काटते हैं, या वहां पर जहां पर सिंगल पॉइंट कनेक्शन ले रखा है, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट कनेक्शन इनकी दूध देने वाली गायें हैं, इसमें ये बहुत सारी मैनिपुलेशन करते हैं। अभी मैं बताता हूं कैसे करते हैं। हमारे केस में क्या हुआ, अब इसमें लिखा है द बॉडी सीकिंग द सप्लाई एट सिंगल पॉइंट फॉर बल्क लोड्स अंडर दिस कैटेगरी शैल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड फ्रेंचाइजी। डीम्ड फ्रेंचाइजी हमारे केस में बिल्डर है। ऑफ द लाइसेंसी जो डिस्कॉम है हमारे केस में PVBNL है। सच बॉडी मीन्स दैट बिल्डर शैल चार्ज नॉट मोर देन 5% एडिशनल चार्ज। 5% से ज्यादा वो रेट के ऊपर एडिशनल चार्ज नहीं ले सकता from its customers apart from the applicable charges such as regulatory surcharge। वो हमारे जो सोसाइटी का पूरा बिल बिल्डर के नाम आता है, उसमें एक रेगुलेटरी सरचार्ज भी होता है, एक पेनल्टी होती है। मैं इस पे बात करता हूं पेनल्टी क्यों लगती है। पेनल्टी जबकि हमारे मीटर से हर मिनट बिजली का बिल कटता है, बिजली का यूनिट के पैसे कटते हैं, बिल्डर तब भी टाइमली पेमेंट नहीं करता। इसका मैं एग्जांपल अभी आपको देता हूं, पहले मैं ये पढ़ लूं। एक रिबेट, उसके ऊपर रिबेट मिलनी होती है। रिबेट कौन सी है? ये वही रिबेट है जो 2% की हमारे प्रीपेड मीटर होने की वजह से हमें मिलनी चाहिए। और एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, वो
5% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, वो बिल में लग के आती है, वो हम पे करते हैं जब हमारा हिस्से की आती है। जितने यूनिट हम कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर ये सारा डिसाइड हो जाता है। ये ऑन एक्चुअल बेसिस है। अब सेकंड है, ये जो 5% एडिशनल हमसे ले रहा है बिल्डर, वो किस लिए दिया जाता है इसको, वो 5% इसको क्यों दिया गया। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, प्लीज बियर विद मी, बिकॉज ये 3-4 पॉइंट है जो मेरे को बहुत जरूरी है आपको समझाने कि हमारी ये लड़ाई क्यों है। The 5% additional charge shall be towards facilitating supply of electricity to the individual members. Individual members means जो 2633 फ्लैट है इनके. To recover expenses towards supply of electricity. डिस्ट्रीब्यूशन लॉस भी होता है इसमें। जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है तो कई जगह पे लीकेजेस होती हैं, ये सप्लाई में ट्रांसमिशन लॉस भी होता है। जैसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ लीकेजेस होती हैं। पिलफरेज नहीं होती हमारी सोसाइटी में क्योंकि बिल्डर की कंट्रोल है, बट लीकेजेस होती हैं। पिलफरेज अभी एक आधी होती है, वो मैं बताऊंगा कहां हो रही थी। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इन इट्स सप्लाई एरिया, इस एरिया की जो सप्लाई एरिया है हमारी सोसाइटी 25 एकड़ की है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड मेंटेनेंस होगी वो भी उसी 5% से जाएगी। इसीलिए वो बिल्डर को 5% बिल बढ़ाने का अधिकार दिया हुआ है। फिर वो जो बिलिंग करेगा हमें, जो हमारे को बिलिंग करता है, जो उसका सॉफ्टवेयर चलता है, उस बिलिंग को भी उसी 5% से रिकवर करेगा और अकाउंटिंग भी करेगा उसकी। अकाउंटिंग का मतलब जो आपसे रिचार्ज की विंडो पे आदमी बैठा रखा है, वो डबल शिफ्ट में बैठता है, कभी एक आदमी पीछे भी बैठा होता है, और उनके पीछे जो एक अमित गोयल जी बैठे हुए हैं वो अकाउंट्स देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। दीज 3 पीपल जिनकी सैलरी हमारी नजर में लमसम 1,30,000 है, जो ये 3 बंदे हमारे इलेक्ट्रिसिटी के अकाउंट्स और बिलिंग वगैरह मेंटेन करते हैं। और एक ऑडिट का भी खर्चा इसमें है। अब ऑडिट क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जितना इलेक्ट्रिकल हमारा अकाउंट्स है, इसका एक ऑडिट भी होना चाहिए। ये सब उस 5% से लेगा। अब मैं इसी पॉइंट पे आपको बताता हूं कि हमारे केस में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस भी, मैं कई वोचर देख रहा हूं, मैं अभी उनको स्टडी कर रहा हूं, सॉरी, कि इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस जो हमारी सप्लाई एरिया की है वो कैम से हो रखी है शायद, मैं अभी उसका प्रूफ निकाल रहा हूं। जबकि वो होनी किससे है, जो वो 5% एडिशनल चार्ज ले रहा है उनसे हमारे बिल के ऊपर, जो पीछे से बिल आता है उसके ऊपर 5% बढ़ाने का अधिकार जो दिया है। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस जो होनी है इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स की, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये उसी 5% में से आनी है। किसी महीने वो 5% 5 लाख रुपए भी होता है। अगर 60 लाख का बिल है हमारी सोसाइटी का और इसने 5% वो एडिशनल चार्ज हम लोगों से वसूला जो हमारे बिल में लग के आता है यूनिट में, तो वो किसी महीने 3 लाख होता है, किसी महीने 5 लाख होता है। और इस जून जुलाई के महीने में पिछले साल वो 1,20,00,000 का बिजली का बिल था, तो समझ लो 6 लाख रुपया उसने 5% एडिशनल चार्ज के रूप में हमसे वसूला। तो वो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए भी उसमें आता है एक इनपुट। अब बिलिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो भी उसी खर्चे से उसको निकालना है। जबकि आप अपने पर्सनल बिल निकाल के दे दिए अगर आपके पास पहुंचते हैं, तो उसमें 30 रुपीज वेंडर चार्जेस ले रखे हैं इसने बिल्डर ने अपनी बिलिंग में। तो वो अगर मैं एक मिनट कैलकुलेटर देना, अगर मैं वो अमाउंट आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो वो 30 रुपीज, मेरा मोबाइल की तरह 30 रुपीज इंटू 2633 फ्लैट्स, मैं मान लो 2500 फ्लैट में ऑक्यूपाइड भी मान लूं, एक सेकेंड ताकि मैं आपको फिगर साथ के साथ बताता चलूं। 2500 फ्लैट इंटू 30 रुपीज, दैट बिकम्स 7500 रुपीज। 2500 फ्लैट इंटू 30 रुपीज पर मंथ, 75,000 रुपीज पर मंथ इंटू 12 months into 6 years, that becomes 54 lakh rupees. 54 lakh rupees हमसे अलग चार्ज किए गए हैं पिछले 6 साल, जबकि वो उसी 5% में आना है। अब अकाउंटिंग जो ये सैलरी है, ये सैलरी उसी से आनी है जो ये बिलिंग सिस्टम और अकाउंट सिस्टम है, जो हम 1,30,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली सैलरी दे रहे हैं, वो सब उसी से आना है। 1,30,000 में अगर मल्टीप्लाई करूं, एक सेकेंड, 1,30,000 जो मैंने सैलरी बताई थी बिलिंग वाली से, जो डिपार्टमेंट वहां बैठा रखा है जेएलएल का, इंटू 12, ये तो मैं लमसम सीधा उनकी सैलरी की बात कर रहा हूं। जबकि उनकी सैलरी पे जेएलएल अपनी मैनेजमेंट फीस लेता है उन आदमियों को प्रोवाइड करने के लिए, फिर उस टोटल के ऊपर बिल्डर अपनी मैनेजमेंट फीस लेता है
जिसमें 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 लाख रुपए के आदमी हमारे पर बिठा रखे हैं जो हमारे लिए काम नहीं करते हैं। जब मौका आता है भाग जाते हैं। जिन्होंने मजेरिया या मीराबेला कंस्ट्रक्शन करवाई है यहाँ पे, जिनकी सैलरी 24-24, 25-25 लाख रुपए साल का पैकेज है, और जो फैसिलिटी हेड है उनके 60-60, 70-70 लाख रुपए के पैकेज है। तो वो सैलरी सारी की सारी हम पे आती है। मैं तो लमसम सिर्फ उस अकाउंटिंग की अगर मैं सैलरी डाल दूं अगर इसके ऊपर, जो कि इसमें पढ़नी चाहिए, इंटू 12 इंटू 6 साल, सो दैट बिकम्स अराउंड 93,60,000 रुपीज। जबकि वो कहां से आनी है? वो उस 5% में से आनी है। फिर उसके बाद ऑडिट करवाना है तो भी वो पैसा इसी में से जाना है 5%। अब आ जाइयो आगे। The deemed franchisee is required to provide all its customers and the licensee. Licensee है PVBNL, कस्टमर कौन है? हम लोग। A copy of detailed computation of details of amounts realized, जो हम लोग उसको पैसा देते हैं और जो वो पैसा लाइसेंसी को देता है PVBNL को, उस सब का कंप्यूटेशन साल में 2 बार बिल्डर के ऊपर मैंडेटरी है, मैंडेशन है कि वो हमें देगा, सभी रेजिडेंट को शेयर करेगा इंडिविजुअली। फॉर एवरी बिलिंग साइकिल, हर महीने का साल में 2 बार देगा, यानी कि 6 महीने का एक बार, 6 महीने में एक बार 6 दिखाएगा एवरी मंथ की। और इफ ही फेल्स टू डू इट देन देयर इज ए रिड्रेसल सिस्टम। अब आ जाओ। The deemed franchisee shall arrange to get its account audited by a CA mandatorily. The audited accounts will be made available to all the customers, यानी कि हम लोग, of the deemed franchisee within 3 months of the closure of that financial year, यानी कि 30 जून तक। आप में से, हम में से कितने लोगों को बिल्डर ने साल में 2 दफा कंप्यूटेशन दी है of the money realized and the amount realized and amount given to PVBNL? और कितने लोगों को उसने साल में एक दफा 30 जून को ऑडिटेड इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट, बाकी नहीं मैं कह रहा, इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट रिपोर्ट दी है, आपकी सबमिट की है कि हमने सीए से ऑडिट कराया, कितने लोगों के साथ शेयर किया? मुझे लगता है एक साल भी नहीं और कभी भी नहीं की। 6 साल में 12 कंप्यूटेशन आनी चाहिए थी हमारे पास, और कम से कम 6 हमारे पास ऑडिटेड रिपोर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट की आनी चाहिए थी। अब द डीम्ड फ्रेंचाइजी, ये सुनना, deemed franchisee should separately meter the electricity supplied from backup. क्या लिखा है? Deemed franchisee should separately meter the electricity supplied from backup arrangements like DG sets. आप लोगों को उसी मीटर से वो बैकअप भी लेता है, कैम भी लेता है, और अदर चार्ज भी लेता है, क्लब चार्ज भी लेता है, FTTH भी लेता है, सब कुछ एक ही मीटर से लेता है। हम में से कितने लोगों को अभी कई दिन से वहम चल रहा है, या वो सच्चाई है, वो तो बिल्डर ही बताएगा, कि उनके मीटरों से अनएक्सपेक्टेडली हायर अमाउंट डिटेक्ट हो रहा है और इनके कान पे जू नहीं रह रही है। जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी और कैम अलग हो जाएगी, तब आप श्योरली कह सकते हो कि उस मीटर से आपकी हार्ड अर्न मनी का चोरी नहीं हो रही है। दैट इज द एडवांटेज विच यू आर गोइंग टू गेट, एटलीस्ट मेंटल पीस। अब क्या क्या ले सकता है? द डीम्ड फ्रेंचाइजी शैल नॉट डिस्कनेक्ट। ये समझिए, ये जो लड़ाई चल रही है ये ऐसे ही नहीं चल रही है। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑर्डर आया है वो यूपीआरसी का ऑर्डर है असल में, और वो उन्होंने एक्ट से लिया गया है। द डीम्ड फ्रेंचाइजी शैल नॉट डिस्कनेक्ट द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इट्स कंज्यूमर्स on the pretext of defaults in payments related to other charges, even if we have defaulted on other charges payment, तब भी वो बिजली नहीं काट सकता। अब इन्होंने बहुत स्मार्टली कह लो, श्रूडली कह लो, इन्होंने कैम को, क्लब चार्जेस को, FTTH चार्जेस को आपके मीटर में डाल दिया, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, अपनी मर्जी है। क्लब बंद पड़ा है फिर भी चार्जेस कटे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि कंट्रोल इसके पास है। क्यों? क्योंकि बिजली कट जाती है। रोज 40-50 डिस्कनेक्शन होते हैं विच आर इलीगल। 40-50 डिस्कनेक्शन में 40-50 FIR होनी चाहिए, लेकिन लोग अपनी अपनी जिंदगियों में मशगूल हैं, व्यस्त हैं, बिजी हैं, इसलिए वो नहीं करते। अब ये ले क्या सकता है? इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज जो सप्लाई की है सिर्फ वो पैसे मीटर से काट सकता है, और
या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय कस्टमर्स है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर लिफ्ट वाटर लिफ्टिंग फ्रॉम मतलब कॉमन फैसिलिटीज कि उस मीटर से ले सकता है, ये वो कर सकता है। अब सवाल यह है कि करीब करीब 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में, अब कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी का आप सबसे 2-2 साल का एडवांस ले रखा है इसने, बिल्डर ने 2 साल का एडवांस देते हो, क्या उसका कोई इंटरेस्ट दिया? 2 साल का एडवांस लिया गया आपसे, जिसको ये धीरे धीरे डेबिट लेते, और किस बेस पे लिया था वो? कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी का कोई ऑडिट किया आज तक? जब इन्होंने अपने अकाउंट का जो हमसे लिया गया पैसा हमारे मीटरों से काटा गया उसी का ऑडिट नहीं दिया, तो कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी तो अनऑडिटेड गई। आज 3 दिन बाद से पता कर रहे थे, हमें पता चला है 3 दिन पहले, बल्कि 3 दिन से पता नहीं कर, पता तो हम बहुत टाइम से कर रहे थे, अब हमें यह पता चला है कि जो आपको मालूम होगा जो इनका 1.5 साल 2 साल से ये मार्केटिंग ऑफिस बंद पड़ा है, सेंट्रल एसी चलता था उसमें, पता नहीं 15-20 एसी चलते थे इस ऑफिस में। 4 साल वो मार्केटिंग ऑफिस चला, जिसके अंदर बैठ के इन्होंने मॉडर्न बेची है, जिसके अंदर बैठ के इन्होंने मजेरिया बेची है और मीराबेले की भी बुकिंग करी है, मार्ट की भी दुकानें बेची है, सारा कुछ इन्होंने मार्केटिंग इस एरिया का इसी ऑफिस से किया है, जो हमारे एओए ऑफिस के बिल्कुल साथ में, मैं आपको फ्रंट पे दिखाई देता है, उसमें मीटर ही नहीं है। मतलब कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी के पैसे हम सब पे चढ़ते रहे, और ये उस ऑफिस में कम से कम 3 से 4 हजार रुपए की बिजली रोज करते रहे। कौन देगा पैसे? अगर मैं सारे अमाउंट टोटल करूं तो अमित जैन जी को समझ में आएगा कि उन्होंने हमको कितने पैसे देने हैं, जो हमारे ऊपर वो एरिया निकाल के बैठे हुए हैं। ये 2 से 3 करोड़ रुपए, मतलब मिनिमम 3 करोड़ रुपए बैठता है, 2 से 3 नहीं, दो आइटम में तो मैंने ही बता दिया आपको, एक 56 लाख 64 लाख ये सब मैंने बता दिया आपको। जो क्लब में इन्होंने इकट्ठे किए 60 लाख तो वही है, जो 3-4 महीने में क्लब चार्जेस इकट्ठे कर लिए, 60 लाख तो वही है हमारे पैसे। अब इनको ये डर क्यों लग रहा है कि कैम अलग होने से इनको क्या नुकसान होगा और हमें क्या फायदा होगा? ये मैं भ्रांति दूर कर दूं। मैं कैम ना पे करने के हक में बिल्कुल नहीं हूं। मैंने पहले भी 4 दिन पहले भी एक वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने ये बोला था। लेकिन ये कंट्रोल अगर बिल्डर के पास रहता है तो बिल्डर अपनी मोनोपोली, अपनी मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस के दायरे में रहते हुए ये काम करता रहेगा और हम लोग लुटते रहेंगे। अब बिल्डर ने बहुत उससे लिखा जैसे आसान हो रहा है, जबकि वो कानून का पालन करेगा अगर ये करता है तो डीकपल करना है। उसने सोमवार को बोल दिया, शायद देखते हैं, अभी हमारे फिंगर्स क्रॉस हैं अगर सोमवार को वो प्रोसेस शुरू करता है कि नहीं करता। लिख रहे हैं ऑल मीटर शैल बी कॉन्फ़िगर्ड टू चेंज चार्ज इलेक्ट्रिसिटी और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। अब आया ना, एक्ट की भाषा बोल रहे हैं, और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2020। आप क्यों कर रहे हो? आपको विद इफेक्ट फ्रॉम 2020 नहीं, आपको विद इफेक्ट फ्रॉम 2014 करना है, और बीच के 6 साल का सारा हिसाब देना है हमें। एरियर हम तब देंगे आपको, अगर आपसे लेने ना निकले तो मेरे को बताना, मैं अभी जैन जी के लिए बोल रहा हूं। ऑल मीटर शैल बी अपडेटेड विद द करंट टैरिफ। करंट टैरिफ क्या है? करंट टैरिफ जो ये है, जो मैं टैरिफ शेड्यूल अभी आपको पढ़ के बता रहा था पिछले साल, जिसकी वजह से बिल्डर बात करने की बजाय सीधा उसने बोल दिया कि मैं बढ़ा रहा हूं। 5 रुपए 49 पैसे बिजली मिलती थी, जिसपे 5% ड्यूटी और फिर 5% एडिशनल चार्ज लगा के वो करीब करीब 6 रुपए 3 पैसे होती थी। तो वो हम उस समय भी ये बोलते थे कि आपने अचानक डीएस मेहरा जो पहले फैसिलिटी हेड था, जीएम था, उसके थ्रू आपने चार्जेस बढ़ाने की, टैरिफ नया लगाने की बात कर दी। जब हमने आपको रिवर्ट किया कि नहीं आप बढ़ा नहीं सकते, पहले बात करो, क्योंकि हमारे जनरेटर कहां है, हमारे जनरेटर कहां है, हमारे को नहीं दिया आपने, हमारे पानी का कनेक्शन कहां है आधा जो आपने नहीं दिया अब तक, हमारे फैसिलिटीज कहां है जो आप हमें नहीं देते हो, हमारे गार्ड्स कहां हैं जो 140 गार्ड्स की हमारे को स्ट्रेंथ आपने बोल रखा है आपके यहां रहेगी, जो कभी भी 100, 105, 110 से ऊपर, कभी कभी तो उससे भी कम चली जाती है, वो कहां है? ऑल मीटर शैल बी अपडेटेड करंट टैरिफ। अब करंट टैरिफ में जब ये 5% एडिशनल चार्ज की बात करते हैं तो उस 5% से, जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन भी उसी से होगा, अकाउंटिंग भी उसी से होगी, सब कुछ होगी, और वो हमारा पिछला जो आप हमारे से अलग से लेते रहे हो, वो सारा का सारा हमें अकाउंट फॉर करो। जब तक वो नहीं करोगे ये नया टैरिफ नहीं लगाने देंगे। कोशिश करेंगे ये नया टैरिफ आप तब तक ना लगो जब तक आप एक
स्ट्रॉन्ग मीटिंग नहीं कर लेते हो अलॉन्ग विद रेजिडेंट्स। अगर रेजिडेंट सारे नहीं आने चाहेंगे तो मैं उस मीटिंग को सोचूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं फेसबुक लाइव करूं उसके लिए, जब भी बिल्डर से मीटिंग होगी विद ड्यू परमिशन, कि इनसे बोल के मीटिंग के एजेंडे में पहले लिखा जाएगा कि ये मीटिंग डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट होगी फेसबुक के ऊपर, मैं उसको लाइव करूंगा जब भी बिल्डर से मीटिंग होगी। क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत सारे रेजिडेंट्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते, और हम 5-7 लोगों से ज्यादा ग्रुप नहीं इकट्ठा कर सकते। मैं इस ऑफिस में भी जब मिलता हूं लोगों से 2-2, 4-4 के ग्रुप में मिलता हूं, बड़ा ग्रुप में आज भी नहीं मिलता हूं। अब थर्ड पॉइंट है इनकी चिट्ठी में, द कैलकुलेशन ऑफ कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस। वाटर चार्जेस अमित जैन जी जवाब नहीं देंगे आप, मेरी वीडियो मेरे को मालूम है आप तक पहुंच जाएगी, अभी 2 घंटे में पहुंच जाएगी आपके पास। वाटर चार्जेस किस बात के मांग रहे हैं आप, जब आपने 2,40,00,000 रुपए विभाग के जमा नहीं कराए, जल विभाग के, नोएडा अथॉरिटी के। हमारा कनेक्शन आपको मालूम है, आपने 11,980 रुपए पर फ्लैट हमसे कनेक्शन चार्जेस ले रखे हैं। तो क्या कारण है कि आपने अभी भी आधी सोसाइटी का कनेक्शन लिया, 1300 फ्लैट का कनेक्शन ही नहीं लिया आपने? राउंड फिगर बोल रहा हूं, 1248 होगी, 1250 में 1300 का फ्लैट का आपने कनेक्शन ही नहीं लिया। हर बार हमको बोरिंग का पानी पीना पड़ता है, बोरिंग के पानी से नहाना पड़ता है। आपको मालूम है कि सोसाइटी में कितनी लेडीज के, कितने बच्चों के बाल खराब हो रहे हैं? आर यू कंसर्न और नॉट? आर यू कंसर्न अमित जैन जी? ये अमित जैन जी पे बोल रहा हूं, रेजिडेंट्स के लिए नहीं बोल रहा हूं। अब आप वाटर चार्जेस लोगे, किस बेस पे लोगे? आपके तो अपने ड्यूज वहां पड़े हैं, अथॉरिटी आपको बार बार चिट्ठियां लिखती है, आप सेटिंग करके पैसे नहीं जमा कराते हो, और आप उसको मांगने के हकदार हो गए। आप लिख रहे हो कि जी मैं एरियर लूंगा, ये करूंगा। पहले बात करोगे यहां आके, फिर ये एरियर्स पे बात होगी कि आपने हमारे देने हैं या हमने आपके देने हैं। देंगे, लेकिन हिसाब तो करो ना पहले, जो कानून के हिसाब से है वो देंगे, आने पाई से हिसाब होगा। लेकिन आपको हर 6 महीने बाद हमें अकाउंट देना था, नहीं दिया। साल में एक बार ऑडिटेड अकाउंट देना था, नहीं दिया, एक बार भी नहीं दिया अमित जैन जी ने। अब चौथा पॉइंट, द प्रीवियस एरियर्स ऑन अकाउंट ऑफ कैंप, क्लब, सीआई, वाटर एटसेट्रा शैल बी पेड बाय 31। फिर वही कहूंगा, इस पॉइंट का भी जवाब यही है कि बात करो आके अमित जैन जी, अपना ढंग का कोई बंदा भेजो जो डिसीजन ले पाए, जिसको नॉलेज हो, जिसको एक्ट, बिजली का एक्ट पढ़ा हो, जिसने वाटर एक्ट पढ़ा हो, जिसने नोएडा अथॉरिटी के पढ़े हो। सिर्फ वहां पे बैठ के अफसरों के साथ सेटिंग करके काम ना होता हो जहां पर। We shall give the credit as decided 50% on club charges for the last 4 months. What is that 50%? How did you arrive at that figure? 50% क्यों? क्लब इनऑपरेटिव पड़ा है, आपकी फिक्स कॉस्ट है, मैं मानता हूं, सोसाइटी मानती है, रेजिडेंट मानते हैं, विच इज नॉट मोर देन 60,000 रुपीज। अगर मैं उसमें 60,000 रुपीज पर 60 रुपीज पर फ्लैट उसमें एएमसी भी जोड़ दूं, जो क्लब के इक्विपमेंट हैं, क्लब के अंदर जो एसी लगा है, जिम इक्विपमेंट, अगर वो मैं डाल भी दूं उस पे, तो भी 120 रुपए होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। और मैं अगर उस पर 150 रुपए, 125 रुपए, 120 पे 30 रुपए और दे दूं आपको, तो 150 रुपए, नॉट मोर देन 150। तो आपको उस पर 550, 600 रुपए का डिस्काउंट देना है। 350 रुपए का डिस्काउंट देने से कुछ बात नहीं बनेगी। 60 लाख रुपए आपने इलीगली इकट्ठे कर लिए हमारे मीटरों से, इसीलिए कैम अलग करवा रहे हैं। हमारे किसी रेजिडेंट की नीयत में, प्लीज डोंट, अमित जैन जी के लिए मैं बोल रहा हूं, रेजिडेंट सबके लिए सबको बता रहा हूं कि अमित जैन जी ने हमारे को वास्तव में कॉलोनाइजर होने के नाते एक कॉलोनी बना लिया है, और हम सारे सब्जेक्ट हैं, हम सारी प्रजा हैं। द समरी ऑफ मंथली मेंटेनेंस चार्जेस लाइक कैम्प, FTTH, वेंडिंग चार्जेस पेएबल बाय द रेजिडेंट शैल बी शेयर बाय 3rd ऑफ एवरी मंथ। अब क्यों कह रहे हो 3rd ऑफ एवरी मंथ को शेयर करेंगे? 2014 से करनी थी ना ये आपको। अब तो आप मान रहे हो ना कि आपको हमसे शेयर करनी पड़ेगी वो समरी। हम भी वही कह रहे हैं, एक्ट भी वही कह रहा है, गाइडलाइंस भी वही कह रही है, टैरिफ शेड्यूल भी वही कह रहा है। अब मैं आ जाता हूं, ये सारी हमने इसमें से डिस्कशन के बाद निकलेगी। लेकिन सबसे पहले रेजिडेंट्स आपसे ये उम्मीद है, आपसे ये प्रार्थना है, सबसे पहले डीकपल के लिए प्रेशर बनाओ। जब तक डीकपल, और प्रेशर बन गया है, कुछ लोग अभी भी चार्ज करवा रहे हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए करा रहे हैं, ठीक है, वो उनकी चॉइस है, लेकिन डीकपल चॉइस नहीं है, डीकपल मैंडेटरी है। आपकी कैम मीटर से बिजली अब बिल्डर नहीं काट सकता। बिल्डर के मैं बार बार स्टूजिस की बात करता हूं, बिल्डर के पॉन्स की बात करता हूं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो जनरल बॉडी मीटिंग है, ये थॉट बिल्डर को इसलिए नहीं आया, इसलिए आया कि सोसाइटी के कुछ लोग आज भी बिल्डर के लिए बैटिंग करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे
तब तक बिल्डर हमें इस तरह से नचाता रहेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार, भारत सरकार के एक एक्ट को जो पार्लियामेंट में पास किया हो, कुछ रेजिडेंट्स के कहने पे और उकसाने पे और बिल्डर उनको प्ले करेगा, बिल्डर उनकी गैलरी में प्ले करेगा, तो वो जीबीएम कॉल करके वो डिसीजन बदलवा देगा भारत सरकार का? ये नहीं हो सकता। अब आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं दोबारा अपनी उस वीडियो की शुरुआत में आना चाहता हूं जहां मैंने जिक्र किया था 8-10 लोग जो बहुत कंसर्न हैं, रेजिडेंट हैं, सीनियर सिटीजन हैं, नॉलेजेबल हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी विभागों से रिटायर हुए हैं या अभी भी काम कर रहे हैं। मैं उन 2-4 आदमियों के नाम लेना चाहता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो बिजली के माहिरीन है, एक्सपर्ट है। मैं उनमें नाम लेना चाहता हूं, एक बीबी अग्रवाल जी का, ये हमारे बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं सोसाइटी के, इनको बहुत नॉलेज है। एक बीसी गुप्ता जी हैं, इनको बहुत नॉलेज है और उनका कंसर्न भी है। एक पंकज कुमार जी हैं, ये भी बहुत नॉलेजेबल हैं और विभाग से अच्छी पोजीशन पर रिटायर हुए हैं, जिनको विद्युत विभाग की सब कुछ जानकारी है। एक पीके गुप्ता जी हैं, ये भी अच्छी पोजीशन से रिटायर हुए हैं। एक विपिन डोंडियाल जी हैं, जो इस मामले की पूरी पकड़ नॉलेज रखते हैं। 6 साल से इन्होंने, इन सब लोगों ने हमें गाइडेंस दी है मेरी, और मैं ये 5-6 नाम लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के 60 नाम मैं भूल गया हूं, हो सकता है मेरे नॉलेज में ना हो, मैं उनसे माफी मांगता हूं। लेकिन जिस के पास भी नॉलेज है इन चीजों, तो मैं पर्सनली अपील कर रहा हूं कि ये प्लीज इस मामले में एओए के साथ बैठें, एक 10 मिनट की मीटिंग करें, 15 मिनट की मीटिंग करें और एक हफ्ते में एक बार 10-15 मिनट दें, जब तक हम इस लड़ाई से बाहर ना आ जाएं। बिल्डर हर महीने 30-40 रुपए का हमारे साथ मामला है, इधर उधर होता है, इसमें हमारी गाइडेंस करें। आप लोगों के बनाए हुए पॉइंट्स ही मैंने अपनी इस 15-20 मिनट की वीडियो में बोले हैं, मैंने अपनी मन से कुछ नहीं बोला। जो लड़ाई आपने 2-2.5 साल पहले समझाई थी एओए को, संदीप चौहान जी को, ये वहीं से मैंने शुरू किया है। मैंने नया अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया, सिर्फ मैंने उसको बारे में फैक्ट्स निकालने की कोशिश की है, फिगर्स निकालने की कोशिश की है, एक्ट को पढ़ने की कोशिश की है और बिल्डर ने कहां कहां कर रखा है उसकी कोशिश की है। और बिल्डर को संदीप चौहान जी आज इस मुकाम पर लेकर आ गए हैं कि कैम और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अलग करने के मुकाम पे आ गए हैं। ये एक अचीवमेंट है, ये आज नहीं तो कल सबको एहसास होगा। लेकिन मेरी इन 6 सम्मानित व्यक्तियों से तो अपेक्षा भी है, प्रार्थना भी है कि ये जरूर सामने आए और बात करें और हमारे को गाइडेंस अपनी हमेशा की तरह देते रहे। और बाकी जिनके नाम नहीं लिए, जिसको नॉलेज है, जो कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वो आगे बढ़ के बात नहीं कर सकता, कहीं जा नहीं सकता, कम से कम हमें तो गाइड करें प्लीज। मेरी सोसाइटी के सभी निवासियों से, सभी दोस्तों से, सभी से यह अपेक्षा है कि आप रिचार्ज ना कराएं, ये आपका हक है। मैं कोई आपको लॉ वायलेट करने के लिए नहीं कह रहा, लॉ पालन करवाने के लिए, बिल्डर को फोर्स करने के लिए मैं कह रहा हूं रिचार्ज मत करवाएं जब तक कि डीकपल नहीं होता। डीकपल का प्रोसेस इनके हिसाब से, मतलब जेएलएल और बिल्डर के हिसाब से मंडे को ये शुरू करने जा रहे हैं, देखते हैं, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने एक कानून का पालन करवाना है तो रिचार्ज मत करवाएं, बिल्डर कैश रिच मत करें। जब तक उसको कैश से आप स्टाफ नहीं कराओगे तब तक वो ये काम दिल से नहीं करेगा। जिस दिन हम लोगों ने मिलकर काम किया, शुरू हो गया है, जिस दिन अब ये कंप्लीट होगा तो सब लोग सुख की नींद सोएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।